बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम वालिद हाजिर है आज की खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा एक खूबसूरत शख्सियत को लेकर आती हूँ। वो शख्सियत खुद में एक अंजुमन होती है। आज जिनके साथ मैं हाजिर हुई हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हमारी नई नस्ल के लिए, हमारी नस्ल को पता चले कि इंसान कैसे मेहनत करके, हिम्मत करके खुद को मनवाता है। आर्मी से बिलोंग करते हैं, आपने आर्मी में जॉब की, बॉक्सर रहे, आज आपके हाथ नहीं है, मगर उन्होंने अपने इन ना हाथों के ना होने के बावजूद जो काम कर दिखाए हैं, वो उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। उन्हीं की तरफ चलती हूँ। बहुत खूबसूरत शायर उर्दू और पंजाबी के, और आपको ये भी बताते चलें कि इनकी दोनों किताबें पंजाबी की और उर्दू की ज़रका पब्लिकेशन इंटरनेशनल से पब्लिश हो रही हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मंजर-ए-आम पर आएंगी, आपकी खूबसूरत समातों की नज़र होंगी। चलते हैं उस खूबसूरत हस्ती की तरफ जिसने अपने आप को मनवाया। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे नाज़रीन को बताइए, हमारे साथियों को बताएं कि आपने कैसे ज़िंदगी में अपने आप को आगे लेकर आए और बाजुओं का जो हादसा हुआ और अपनी हिम्मत नहीं आपने की। मैं समझता हूँ कि ये मेरे रब की अता है, और अल्लाह करीम जिस पे अपना फजल कर देता है उसे वो इज़्ज़त बख्श देता है। बेशक कि खुदा ही फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। वाह, किसे ठोकर पर रखना है, किसे असवद बनाना है। तो ये मेरे अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे आला तरफ लोगों से मिलवाया। और जिस तरह हमारी बहन ज़रका नसीम गालिब जो है वो अदब की खिदमत कर रही हैं, और ऐसे ही लोगों से मेरा वास्ता रहा, और मैं उनके लिए बेसाख्ता मेरी ज़ुबान पे ये अल्फाज आते हैं कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमज़र्फ मेरे साथ नहीं। बहुत उम्दा शेर, और ये शेर, इसी शेर की बिना पर मेरी शाकिर भाई से बहुत ज़्यादा कुर्बत हुई और मैं इनकी करीब हुई। मुझे इनका ये शेर बहुत अच्छा लगता था। तो हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। वाह, बहुत। और हमेशा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में, आर्मी के स्कूलों कॉलेजों में मैंने जो लेक्चर डिलीवर किए, अपने नौजवानों को ये पैगाम दिया हमेशा कि ज़िंदगी नशेब व फराज का नाम है, हालात कुछ भी हों आपने हिम्मत नहीं हारनी, और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो इस हवाले ये से बात बिल्कुल साथियों बजा है। सॉरी शाकिर भाई की बात काट के बता रही हूँ कि जितना हम शुक्र अदा करते हैं नेमतों में इजाफा होता चला जाता है, और जितनी हम नाशुक्री करते हैं मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। कभी रब के साथ बातें करके देखें, मंजिलें कितनी करीब हो जाती हैं, ये वक्त बता देता है। शाकिर भाई, ये बताइए, आपने माशाल्लाह बॉक्सिंग की, और कितने साल आप माशाल्लाह? मैंने अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान आर्मी में 12 साल बॉक्सिंग खेली माशाल्लाह। और उन 12 सालों में मेरे रब ने ये मुझे इज्जत बख्शी कि मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। देखें, एक दफ़ा भी नॉकआउट नहीं हुए। और माशाल्लाह से आज भी अल्लाह के फजल व करम से आर्मर्ड सोल्जर बोर्ड की जानिब से कैंची चुंगी अमर सद्दू, पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर का मैं आर्मी वेलफेयर ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। और मैं पंजाबी में अक्सर ये कहा करता हूँ कि डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रही, डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रही, पर साडे लबां ते फिर भी हावां नहीं रही। क्या ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं, ओहदे लई फिर औखियां रावां नहीं रही, औखियां रावां नहीं रही। ये बिल्कुल सही बात है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कामयाबी, मंजिल सब आपके करीब होते हैं। अपने ख्यालात को इतना ऊंचा ले जाएं, कभी खुद को डाउन ना होने दें। हमारे सामने इतनी प्यारी मिसाल मौजूद है बी.ए. शाकिर की तरह कि जिनके हाथ भी नहीं, हमारे पास तो हाथ है तो हम फिर काम नहीं करते, उनके हाथ भी, और उन्होंने इतना नाम पैदा किया, इतना काम किया, ये इनकी अजमत है। और भाईजान, आपने कलाम कहना कैसे शुरू किया और कैसे आपकी शायरी में मैंने वो सबक देखा जो एक शायर में होना चाहिए।
आपकी शायरी में मैंने वो ये क्रेडिट सारा अपने असातिज़ा को दूंगा कि हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बज़्म अदब हुआ करता था जुमेरात हाँ, में। तो वो कहा करते हाशमी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम के फरमाते थे कि घर से कुछ ना कुछ लिख के लाया था। तो मुझे शौक़ था लिखने का, मैं कोई ना कोई नज़्म लेके आ जाता लिख के, तो वो उसमें इस्लाह फरमाते। तो मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था जब मेरी पहली नज़्म जो है बाकायदा तौर पे मेरे उस्ताद मोहतरम ने पास की कि ये आपका कलाम ऐसा है कि आप किसी भी फोरम पे सुना सकते हैं। सुभान। तो ये तो आज भी ऐसा होना चाहिए कि बज़्म अदब के प्रोग्राम होने चाहिए, हमें अपने बच्चों को लिखने की तरफ और पढ़ने की तरफ राग़िब करना चाहिए। अब तो पढ़ाइयों के वो मायार ही नहीं रखे। तो 1978 से मैं लिख रहा हूँ माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से। फिर पाकिस्तान आर्मी में जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते थे, ड्रामा टीम उनका मैं राइटर भी मैं था, डायरेक्टर भी था। तो उसमें पैरोडी मेरा शौक़ था और असल गानों को उल्टा पुल्टा करके मज़ा उसमें पैदा करना। और ये अल्लाह के फजल करम से मैंने ये खिदमत की पाकिस्तान आर्मी में कि अपने जवानों को उनकी तफरीह का सामान मुहैया करता रहा। अच्छा। और उसके बाद जब हादसे के बाद बाकायदा तौर पे मैंने अपनी शायरी में हौसले का सबक जो है अपने नौजवानों को दिया है। और उसमें आप एक गज़ल आपकी समातों की नज़र है कि ख्वाहिशें दिल में बसा ली तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाब बुनते हुए मैं खुद भी उजड़ सकता हूँ, मुझे आसानियाँ रास आती नहीं शुक्रिया दोस्त, इनके हासिल से मैं मुश्किल में भी पड़ सकता हूँ, मैं शजर हूँ तेरे पीछे तो नहीं चल सकता, हाँ किसी रोज़ जड़ों से तो उखड़ सकता हूँ, और इश्क ने मुझसे कहा भाग के देखो तो सही, मेरे बागी में तेरे पाँव जकड़ सकता हूँ, और 6 सितंबर को किया मेरे बुजुर्गों ने दिफा, फख्र से तान के सीना में अकड़ सकता हूँ, मुझे मजलूम न समझो के कटे बाजुओं से, मैं भी जालिम का गिरबान पकड़ सकता हूँ। वाह जी वाह। और देखिए आप पकड़ के दिखा रहे अपने अल्फाज से, अपनी शायरी से, हिम्मत भी नहीं है। और थाम लेना मुझे मेले में शाकिर, वरना इस कदर भीड़ में मैं तुझसे बिछड़ सकता हूँ। और पंजाबी में चंद अशार हैं जी कि प्यार तो बाद कोई दान नहीं हुंदा, हाँ। दान कदी नुकसान नहीं हुंदा। क्या कह रहे हैं? जेड़ा दिल दे अंदर वसदा है हाँ। वो मालिक मेहमान नहीं हुंदा। वाह जी वाह। बहुत जेड़ा करे इबादत रब दी वो भी कोई नादान नहीं हुंदा, पर जिन्नी भी कोई करे इबादत रब ते कोई आसान नहीं होंदा। रब सोने आईन बनाया है, कसमां लई कुरान नहीं हुंदा, हाँ। ते फजल खुदा दा जे ना होवे पार गमां दा चान नहीं हुंदा। नहीं होंदा। ते मुल्क जो पर है आज़ादी दा वो भी यार बनान नहीं हुंदा, मुल्क बड़े ने दुनिया ते पर हर एक पाकिस्तान नहीं हुंदा। वाह बहुत खूबसूरत बात। ते सावे पत्थर सारे हुंदे ने, हर पत्ता ते पान नहीं हुंदा। ते दर ते आए हकदारां नूं खाली हथ परतान नहीं हुंदा, पर नीयत दा जो भुखा होवे ओनू कदी रजान नहीं हुंदा। चोखा रिज़क भी जोड़ लवे कोई बाज नसीबां खान नहीं हुंदा, राज़क रोज़ी उत्थों दिंदा है जिथों वहम गुमान नहीं हुंदा। पाक नबी दे दुश्मन दा ही जग ते नाम निशान नहीं हुंदा, गुस्से विच बेकाबू हो जाए वो भी कोई पहलवान नहीं हुंदा, बंदे लख करोड़ा शाकिर हर बंदा इंसान नहीं। वाह बहुत खूबसूरत पैगाम दिया अपनी शायरी की सूरत में। अच्छा भाईजान आपके कितने बच्चे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एक बेटा है एक बेटी है। और उनको तालीम? और जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया था, उसके बाद अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, फिर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, और अब मेरी बेटी जो है माशाल्लाह एमफिल की स्टूडेंट है। माशाल्लाह। देखिए बेटा जो है वो 3rd सेमेस्टर में है BS ऑनर के। माशाल्लाह से देखिए साथियों कि ना सिर्फ खुद को अपनी औलाद को भी तालीम से नवाज रहे हैं, उस जेवर से जो जेवर चोरी नहीं होता। हम लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, इस जेवर से आरास्ता करें अपनी औलाद को। बहुत शुक्रिया भाईजान। और ये सिलसिला यहाँ मुनक़ता नहीं होगा, हम बार बार आपको ज़हमत देंगे और आपको आना पड़ेगा इस चैनल पे कि ये आप ही का चैनल है, और हम आपसे आपके अशार सुनेंगे क्योंकि वो एक पैगाम है हमारी नस्ल नौ के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। साथियों हमारे साथ रहिएगा, शाद रहिएगा, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।